झारखंड में 2 जुलाई को होने वाले ऐतिहासिक छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह की अब तक क्या है तैयारियां? कौन कौन मंत्री शामिल हो रहे हैं इस छात्र सम्मान समारोह में? वहीं पासवा के वॉलंटियर्स इस सम्मान समारोह के मद्देनज़र कितनी तैयारी कर रहे हैं? आइए जानते हैं पासवा के वॉलंटियर्स और पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। क्या तैयारियां चल रही है छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह की? आने वाला जो आगामी छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह है उसके लिए ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सारे स्कूल्स को और जितने भी हम लोग नोटिफाई कर दिए हैं कि 70% से ज़्यादा अंक जिनका आया है वो लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। 10th और 12th में ICC, CBSE और जैक बोर्ड के बच्चों को। तो हम लोग की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम और बहुत सारी अनेक तैयारियाँ हमारे पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आलोक से पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं। और साथ ही साथ किशोर सर भी आए हुए हैं और जितने भी पासवा के वॉलंटियर्स हैं उन लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जो कि 2 जुलाई को खेलगांव में होने वाला कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और क्या कहिएगा, कितनी तैयारी में है आप लोग? तैयारी की बात की जाए तो तैयारी तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। वॉलंटियर्स हो गए, हमारे सर हो गए, आलोक दुबे सर हो गए, हमारी फलक फातिमा दीदी होगी। तो मतलब सबको ही तो बहुत मतलब ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। मतलब सबको ही अपना भागीदारी दे ही रहा है। और कितने स्कूलों का विजिट किया है आपने? हम लोग 14 स्कूल्स विज़िट कर चुके हैं टोटल। अभी और कर रहे हैं लगातार? हाँ, अभी लगातार जारी है विज़िट करना। रीविज़िट भी हम लोग का हो रहा है। हम लोग सबको का नंबर ले रहे हैं, उनसे बातचीत चल ही रही है। कितने तैयारी किस तरह से चल रहा है? हमारा तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आएँ और इसमें भागीदारी लें, इसके लिए हम अपना योगदान पूरी तरह से देने के लिए तैयार हैं। अपने तरफ से कितने स्कूल का विजिट कर चुके हैं अभी तक? मेरी तरफ से ऑलमोस्ट 14 से 15 स्कूल विज़िट हो चुका है और आगे भी हम लोग विज़िट करने का सोच रहे हैं। मतलब अभी तक कितने लोगों ने, कितने स्कूल ने आपको सहमति दे दी कि हाँ हमारे छात्र जाएंगे? लगभग उसमें से 8 से 9 मतलब स्कूल वालों ने बोला है कि आएंगे, उन्होंने श्योरिटी दिया है। आलोक जी, क्या कहेंगे अभी तक कितनी तैयारियां हो पाई है? चूँकि ऐसे में अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे और कितने की उम्मीद है? देखिए, अभी एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किए हैं कि कितने विद्यार्थियों ने या अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं इस विशाल प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर बच्चों में, अभिभावकों में खासा उत्साह है। कई अभिभावक फ़ोन करते हैं कि मेरे बच्चे का इतना नंबर आया है, कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कई बच्चे व्हाट्सएप पर या फ़ोन द्वारा सूचना हासिल करते हैं कि कितने बजे आना है और कैसी तैयारियां चल रही हैं। स्कूलों के जो हमारे वॉलंटियर्स विजिट कर रहे हैं वहाँ प्राचार्यों का भी सहयोग मिल रही है और प्रिंसिपल्स भी अपने स्कूल का लिस्ट उपलब्ध करा रहे हैं कि हमारे बच्चे इस इवेंट में ज़रूर भाग लेने जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारा जो विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम में भागीदारी की बात है। जहाँ तक तैयारियों की बात है तो यह पूरी तरह से निःशुल्क कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को हम मेडल सर्टिफिकेट देते हैं और बच्चों को भोजन भी कराते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन खेलगांव हरवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस आयोजन के लिए पूरी तरह से मेज़बानी को तैयार है। राज्य के, चूँकि यह राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसलिए राज्य के कई जिलों से जो टॉपर्स हैं 90% के ऊपर, वो तो आते ही हैं। हम लोगों का ये मानना है, हमारे पैट्रन माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का ये मानना है कि 90% से ऊपर के विद्यार्थियों को तो हर कोई सम्मानित करता है, लेकिन 70% से ऊपर 70% तक के नंबर लाने वाले बच्चों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं होती। अगर हम उन्हें अगर ऐसे प्लेटफॉर्म देते हैं तो उनमें और ज़्यादा उत्साह होता है और अगले एग्जामिनेशन के लिए अपनी तैयारी करते हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होते हैं। हमारा यह भी है कि इस इवेंट में जो बड़े प्रख्यात स्कूल हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, उनके बच्चे भी शामिल होते हैं और कई कल्चरल प्रोग्राम भी इसमें आते हैं कि वो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो झारखंड की विशिष्टता है उसमें झांकियों में दर्शाई जाती। पर्यटन एवं कला मंत्री
आदरणीय हफीजुल हसन जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं, पद्मश्री मुकुंद नायक जी इसमें शामिल हो रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी उद्घाटनकर्ता के रूप में, जैसा हमारे वॉलंटियर्स ने कहा कि फलक फातिमा जी के नेतृत्व में वॉलंटियर्स जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, बैनर्स लगाए जा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाओं का इंतज़ाम किया जा रहा है। और यह एक राज्य ही नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ कि एक मंच पर 20,000 बच्चों को सम्मानित करना सिर्फ पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ही कर सकती है, शायद कोई हुकूमत भी नहीं कर सकती है। ये कोई अभिमान नहीं है, यह हमारा प्रयास है, यह हमारी कोशिश है कि निजी विद्यालय, इसमें CBSE, ICSE और जैक बोर्ड, तीनों बोर्ड के विद्यार्थी इसमें रहते हैं। कई गण्यमान शिक्षाविद मौजूद रहते हैं, देश के भी दूसरे प्रदेशों के भी जो हमारे पासवा के लीडर्स हैं उसके भी भाग लेने की संभावना है। किशोर जी क्या कहेंगे, क्या कुछ तैयारियां, चूँकि छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह हर वर्ष की भांति इस बार भी आप लोग करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं अब तक, कहां तक तैयारियों का जायज़ा भी आप लगातार ले रहे हैं, कहां तक पहुंची तैयारियां? देखिए 2 जुलाई 2024 हरवंश टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पासवा के द्वारा पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 से भी अधिक विद्यार्थियों को एक मंच पर सम्मानित करने का काम किया गया था। इस बार टारगेट है कि 15,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों को जो 10वीं की और 12वीं की परीक्षा में 70% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, उनका हौसला अफजाई किया जाएगा, ताकि ये प्रथम चरण जो उनकी पढ़ाई की है वो आगे अपने भविष्य के निर्माण के लिए और मेहनत के साथ अच्छा पढ़ाई करेंगे और अच्छे परिणाम करेंगे, देश के प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो अंतिम चरण पर है, सभी स्कूलों को भी इसकी सूचना दी गई है और ज़्यादातर स्कूलों ने अपने सफल विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराई है। वो पहले भी सम्मिलित होते आए हैं, इस बार भी वो कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ कई गण्यमान जो शहर के अंदर और राज्य भर के स्कूल हैं, वहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल भी, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, वो भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य सरकार की ओर से माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री हफीजुल अंसारी जी ने अपनी स्वीकृति दी है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है और इस जो शिक्षाविद हैं वो काफ़ी संख्या में इसमें कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ा मंच होगा जहाँ पर कि विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। और जैसे पहले ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है, इसी तरह इस वर्ष भी हमें अपेक्षा है और हमको उस अनुरूप सहयोग भी मिल रहा है। हम लोगों ने विज्ञापन के भी कई माध्यम का सहारा लिया है, शहरों में होर्डिंग लगाए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का सहयोग लिया जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से सभी स्कूलों को आमंत्रण दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल होने जा रहा है।